महेश्वरी, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की सियासत दिलचस्प है। कहावत है ना कि उठ जाने कब किस करवट बैठे, वही हाल हमारे देश की सियासत का है। जो बीजेपी मुस्लिमों के लिए पॉलिटिकली अनटचेबल मानी जाती थी, जो नरेंद्र मोदी कल तक ये साबित करने में लगे थे कि उनके लिए जनता हिंदू या मुसलमान एक इंसान नहीं है, आज वही बीजेपी इस वर्ग विशेष को यह संदेश देने में लगी है कि हम पर भरोसा करके देखो, हम सारी तकलीफें दूर कर देंगे। तो उन्हीं नरेंद्र मोदी के पक्ष में देश के मौलाना धर्मगुरु शेखर बयान देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कभी टोपी तो कभी बुर्के की सियासत हो रही है, कभी आरक्षण और दंगों पर गदर मच रहा है। हालांकि इसी बहाने मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच सियासत और नरेंद्र मोदी को लेकर अलग अलग विचारधारा भी सामने आ रही है। क्या है मोदी, मदनी और टोपी के मायने, और लोकसभा के हो रहे चुनाव पर इसका क्या असर होगा? जी संगम पर इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। एक पीढ़ी इस समय ऐसी है जिसने अटल जी की सरकार को देखा होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ महसूस किया होगा जो बातें सुनते होंगे। अटल जी के वक्त की तरह एक बार फिर देश का मुस्लिम समाज मोदी के पक्ष या विपक्ष में लामबंद हो रहा है। ये उस वक्त की याद दिला रहा है जब इंडिया शाइनिंग के कैंपेन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे। तो आप याद कीजिए उस समय जब देश के कुछ चुनिंदा मुस्लिम शायर और कवि एक साथ आ गए थे। उन्होंने कौमी यकजहती का पैगाम देने के लिए एक बस निकाली, मुल्क भर की यात्रा की। ठीक उसी तरह इन दिनों मुस्लिम धर्मगुरु एक के बाद एक मोदी के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, और ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता छोड़कर, मजहबी मुद्दे छोड़कर अब विकास पर बात करो, क्योंकि आज का मुसलमान जागरूक है। मुस्लिम समुदाय के नजरिए में क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब अछूत नहीं रहे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक तबका नरेंद्र मोदी को लेकर नरमी का रुख दिखाने लगा है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि देश में चुनावी माहौल चरम पर है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो तस्वीर दिख रही है वो वैसी ही है, या फिर इसे लेकर नए सिरे से विश्लेषण करने की जरूरत है। पहले मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर गौर करिए कि आप मुझसे कहें कि तुम्हें तिलक लगाना पड़ेगा, तो मुझे ये मंजूर नहीं है किसी कीमत पर। हुआ यह है कि लीडरों ने अलामती चीजें, सिंबॉलिक चीजें ग्रहण कर ली, इख्तियार कर ली, और उसके बाद फिर जब काम का वक्त आया तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो हम इसके पहले से विरोधी हैं कि ये सिंबॉलिक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। तो न मैं अपने लिए पसंद करूं न किसी और के लिए। दरअसल मदनी का यह बयान इस मायने में खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम टोपी न पहनने को लेकर नरेंद्र मोदी हमेशा से विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों को गलत साबित करने की कोशिशें भी कम नहीं हुई। याद करिए 10 सितंबर 2013 को राजस्थान के जयपुर में हुई मोदी की रैली का वाकया, जब उस रैली में भारी संख्या में मुस्लिमों की मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि बुर्का और टोपी पहनाकर भाड़े के लोगों को बुलाया गया है। विवाद इतना भारी नहीं था। इससे पहले एक बार दारुल उलूम देवबंद के वीसी रहे वस्तानवी ने मोदी के कामकाज की तारीफ की थी और इसे लेकर खासा हो हल्ला मचा। हालात यहाँ तक आए कि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वस्तानवी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि वस्तानवी को इस्तीफा तक देना पड़ा। हालांकि ये विवाद यही नहीं रुका। मोदी के समर्थक और विरोधी धड़े के बीच ध्रुवीकरण का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और मौलाना महमूद मदनी का ताजा बयान भी इसी की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। मदनी के हालिया बयानों पर भी नजर डालें तो वो मोदी के मुस्लिम टोपी न पहनने से जुड़े विवाद को खारिज करते नजर आते हैं। वहीं मोदी के ख्याल भी मदनी के ख्यालों से मेल खाते हैं। मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। कि आप मुझसे कहें कि तुम्हें तिलक लगाना पड़ेगा, तो मुझे ये मंजूर नहीं है किसी कीमत पर।
कि ये सिंबॉलिक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। अब जब 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और केंद्र की सत्ता के लिए निर्णायक माने जाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव अपने अंतिम दौर में हैं, तो नरेंद्र मोदी ने भी खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे इसके लिए उन्हें खुद को मुसलमानों का हितैषी बताना पड़ा हो या फिर कट्टर हिंदू की छवि बदलने की कोशिश करनी पड़ रही हो। वाराणसी से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो पंचांग के मुताबिक मोदी वाराणसी में जिस दिन अपना नामांकन करने जा रहे हैं उस दिन भद्रा नक्षत्र है और हिंदू धर्म के मुताबिक ये शुभ समय नहीं माना जाता। तो जो नामांकन का काल है उसमें भद्रा है और कुंभ राशि की भद्रा पृथ्वी पर होने के कारण क्षतिकारिणी होती है, हानि पहुंचाती है। प्राइम मिनिस्टर बनने का जो महान उद्देश्य मोदी जी का है वो इस भद्रा के कारण दुष्प्रभावित होगा। ज्योतिषियों की तरफ से दी जा रही चेतावनी के बाद भी मोदी ने नामांकन के लिए यही वक्त चुना है। मोदी के अभी तक के कैंपेन और कैंपेन के दौरान इस्तेमाल की जा रही भाषा पर नजर डालें तो उन्होंने तमाम विवादास्पद और संवेदनशील मसलों से दूर रहकर विकास के मसले पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। मुसलमान भी समझता है, मैनिफेस्टो देखता है, सुनता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा मुसलमान देखना चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हमें तालीम चाहिए। जाहिर है ऐसे में इस बार चुनाव में एक मिथ टूटता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी एक अनटचेबल पार्टी है और खासकर मोदी को लेकर जो चक्रव्यूह विरोधियों ने रचा था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। तो क्या कम हो रही है दूरियां? मुद्दा यही है और इस पर बात करने के लिए जो पैनल हमारे साथ है उसका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। लखनऊ से जमात उल मुसलमीन के सेक्रेटरी मौलाना सूफिया निजामी साहब हैं, वाराणसी से बीएचयू के उर्दू विभाग के प्रोफेसर आफ्ताब हैं और नोएडा स्टूडियो से जमीयत ए उलेमा ए हिंद के सेक्रेटरी अब्दुल हामिद नोबानी साहब हैं। इसके साथ साथ भोपाल से इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर मंजर अली आरिफी साहब हैं। आप सभी सम्मानित अतिथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अब्दुल हमीद नोमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों कर रहे हैं मोदी ऐसा? कांग्रेस या जितने भी विरोधी दल हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि मैं अपीजमेंट के खिलाफ हूं। जो नरेंद्र मोदी मुस्लिमों पर, पासमानदा मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने का बयान नहीं देते थे, आज उनकी जो बातें हैं, उनका जो एजेंडा है वो तमाम मुस्लिम गुरुओं को अच्छा लग रहा है। क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है, ये बातें जो है बहुत ऊपरी है और मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा अर्थ और गहराई नहीं है। कोई जो है वो दूरी कम नहीं हुई है, सिर्फ जो है वो भाषा शैली जो है वो बदली हुई है। आप जो है मौलाना मदनी का बयान देखिए, मेरे पास हिंदी उर्दू दोनों में मौजूद है और जो उन्होंने बयान दिया था और जो बातें कही थी कल जो है आज तक के, तो वहां भी जो है ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह लगे कि जो है मोदी से जो है वो निकटता बढ़ रही है या जो है जो विचारिक मतभेद था वो जो है खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मौलाना मदनी ने सिर्फ जो एक तरह का जो चुनावी मौसम में या किसी और समय में जो एक तरह का ड्रामा होता है, दिखावा होता है, ये मोदी जी को जितने लोग जो है वो टोपी जो है वो पेश करने के लिए जो गए हुए हैं, तो इनमें कोई भी जो है सही इस्लाम का जानकार नहीं है। ऐसे जो है कलाकार किस्म के लोग हैं जो मुंह दिखाने के लिए सिर्फ जो है कुछ बहाने के जो है वो तलाश में रहते हैं, तो ऐसे ही लोग हैं। मोदी ने अगर टोपी नहीं पहनी है तो मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल जो है वो सही किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको कुछ पेश करना था तो वो कुरान जो है पेश करते, जिसमें जो है अमन का जो है संदेश है और मानवता के लिए बहुत कुछ है उसमें। अगर कोई हमें जो है वो तिलक लगाए, मैं इसको नहीं मानता। आप मेरे पास जो है गीता लाइए, जो है ऋग्वेद लाइए और जो है उपनिषद लाइए, ये जो है हम देखेंगे उसमें क्या है। तो ये जो एक तरह के लोग जो ड्रामे करते हैं, ये टोपी जो है वो इबादत के लिए है, नहीं कि सियासत के लिए। ये लोग सियासत कर रहे हैं, अपना जो है मुंह दिखाई करके कुछ न कुछ जो है निजी स्वार्थ होता है या जो है निकटता बढ़ाकर जो है कुछ जो है वो राजनीतिक जो है स्वार्थ या लाभ उठाने टोपी की सियासत को आम मुसलमान समझ रहा है। नहीं, देखिए, आम मुसलमानों की बात नहीं, ये एक तरह का प्रतीक है और ये इबादत में जो है हमारे यहाँ उसको आदाब बोला जाता है। ऐसे एक आदमी बगैर टोपी पहने नमाज पढ़ने का नमाज हो जाएगी, लेकिन उसको आदाब जो है, जो परंपरा है और जो संस्कार है वो इस्लामी चीजों से जुड़ी हुई है। मोदी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका विकास और विनाश से जो कोई लेना देना नहीं। जो इसको जो लोग मुद्दा बना रहे हैं वो सिर्फ जो है
वो जो है मुंह दिखाई का भी एक तरह का खेल है। ठीक वो है, मेरे हिसाब आपके हिसाब से अपने नंबर बढ़ाने का जी, एक खेल जी, है। बिल्कुल, ठीक है, हम बिल्कुल, लखनऊ चलते हैं। जमात उल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी मौलाना सूफिया निजामी साहब हमारे साथ हैं। निजामी साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने टोपी पेश की या उसके बाद जिस तरह से ये टोपी पर पूरी सियासत चल रही है या तिलक पर सियासत चल रही है, ये सिर्फ एक नंबर बढ़ाने का खेल है, वोटों को अपने पाले में लाने का एक रुझान बनाने का एक सिलसिला है, या आपको लगता है कि इससे आगे की कोई बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मोदी साहब के टोपी पहनने और ना पहनने से मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो टोपी पहनते हैं तो भी उनकी जो इमेज 2002 के बाद से मुसलमानों के दरमियान है वो वही रहेगी, और अगर ना पहने तब भी वही है। मसला उनकी जहनियत का है, उनकी मानसिकता का है। जब वो किसी स्टेज पर जाते हैं, और तकरीबन पंजाब का वो स्टेज था जहां पर वो जाते हैं और सिख समुदाय की पगड़ी वो बांध लेते हैं, वो एक और दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं जहां पर वो हिंदुस्तान का एक ट्रेडिशन लिबास पहनते हैं, लेकिन जब टोपी का सवाल आता है तो वो टोपी पहनने से क्यों एतराज करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, और इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो उनका नजरिया है वो अपने बयानों में, अपनी तकरीरों में चाहे जितना जाहिर करें, लेकिन वो साफ नहीं है। नुमानी साहब, एक चीज ये बताइए, निजामी साहब माफ कीजिएगा, कि जिस तरीके से कई मसले ऐसे हैं जिस पर मुस्लिम समुदाय को भी आपत्ति है, मसलन सूर्य नमस्कार को लेकर के, मसलन वंदे मातरम को लेकर के, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि कहा जाता है कि ये सब हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं होती, आप इससे हमको अलग रखिए। सरकारों ने वैसा किया भी। अब एक शख्स टोपी पहनता या नहीं पहनता, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन्होंने पहनी वादा किया, वो कितना आगे ले गए कौम को? नहीं, मैंने वही बात कही कि देखिए, टोपी पहनने और ना पहनने का कोई सवाल नहीं है। आप टोपी पहने और उसके बाद आप मुसलमानों के साथ वो मामला करें जो कि मुसलमानों के खिलाफ हो, तो उस टोपी पहनने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने टोपी नहीं पहनी, उनका अपना जाती मामला है, और अगर वो पहन लेते हैं तब भी मुसलमानों में उनकी कोई अच्छी तस्वीर सामने नहीं आ जाएगी कि साहब मोदी साहब ने अगर कोई टोपी पहन ली है तो मुसलमानों के दरमियान बहुत मुकर्रब हो गए। निजामी साहब, आप दो तरीके की बातें कह रहे हैं सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम ने टोपी क्यों नहीं पहनी, बाकी जगहों की टोपी पहनी, हर धर्म का सम्मान करा, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो उनका ज्यादती विषय है। आप स्पष्ट तौर पर बताइए, आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? नहीं, देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। आप जब स्टेज पर आते हैं और आप जब बयान करते हैं तो वहां पर आप ये बात कहते हैं कि मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं और सारे धर्मों की इज्जत करता हूं। टोपी ना पहनने से वो मुसलमानों बेइज्जत कर देंगे क्या? साथ लेके चलने की, साथ, एक मिनट, मेरी बात, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं सबको साथ में लेने की बात करता हूं। आप दूसरे मजहबों का जो उनका सिंबल है वो अपना लेते हैं, लेकिन टोपी नहीं पहनते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोपी पहनने और ना पहनने से कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टेज पर जहां पर आप ये बात करें कि मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, उस वक्त आपके लिए ये जरूरी है। चलिए, ठीक है, हम चलते हैं वाराणसी, और बीएचयू के उर्दू विभाग के प्रोफेसर आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं। आफ्ताब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा मसाइल बन चुका है या बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी टोपी पहने या न पहने, उससे उनको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि एक शख्स ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि कोई जो कौम, सभी धर्मों का सम्मान हो लेकिन पालन मैं अपने मजहब का करूंगा। वो कहते हैं मुसलमानों के लिए कि एक हाथ में उनके कुरान हो, दूसरे हाथ में उनके कंप्यूटर हो, वो तो इस तरीके का देखना चाहते हैं। तो क्या किसी व्यक्ति का कोई नजरिया बदलता है एक समय के बाद, और जो बातें हैं उन पर ज्यादा भरोसा किया जाए, या टोपी नहीं पहनी उससे वो चीजें तय होने वाली? नहीं, ऐसा है कि टोपी के हवाले से जो सियासत हो रही है ये दुरुस्त नहीं है। मुझसे पहले जिन लोगों ने गुफ्तगू की है, जाहिर सी बात है कि उसमें दम है, वजन है। असल बात यह है कि वो टोपी पहने या ना पहने, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह से मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया और मुख्तलिफ जगहों में
खुद उन्होंने जो तकरीरें की हैं, जो भाषण दिए हैं, और बीजेपी के जो लीडर हैं मुख्तलिफ जगहों में जो भाषण दिया है, तो इससे जाहिर सी बात है कि एक तरह से टोपी की जो सियासत है वो बहुत पीछे छूट जाती है। और मुसलमानों को ये लग रहा है, आमतौर से मुसलमानों को ये लग रहा है कि मोदी जी की जो छवि थी 2002 के बाद जो सुधरने की तरफ बढ़ रही थी, उसमें कोई खातिर खाह या कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन या तब्दीली नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ गुफ्तगू की है, बयानात जारी किए हैं, या जिस तरह से तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ गुफ्तगू की है, तो कभी भी मोदी जी ने खड़े होकर के उसको कंडेम नहीं किया है। तो यही वजह है कि मुसलमानों को यह लगता है कि मोदी जी कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। मैनिफेस्टो जो जारी हुआ, जिन जिन बिंदुओं पर, जिन जिन नुक्तों पर मुसलमानों के शक व शुबहात शुरू से थे, फिर वो लाए गए। जाहिर सी बात है कि खदशा तो पैदा हो ही रहा है। जैसे असल बात यह है जैसे कि मैनिफेस्टो में कौन सी बातें हैं जिस पर आपत्तियां आ रही? धारा 370 को हटाने की बात है, यकसा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनेगा तो वो कौन सा कोड होगा? क्या मुसलमानों की आइडेंटिफिकेशन खत्म होगी? इसकी वजाहत होनी चाहिए थी। क्या जो मुसलमानों का पर्सनल लॉ है उसको वो खत्म करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये सब जो खदशात हैं तो मुसलमानों के सामने तो है। नई नस्ल ये जरूर चाह रही है कि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, पीछे मुड़ करके न देखें। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक तो तालीम की कमी है, बेरोजगारी है, भूख है, गुर्बत है, जिहालत है। ठीक है, अब इसी बात को आप पकड़ के रखिएगा। मैं आता हूं आफ्ताब साहब, हम सीधे रुख करते हैं भोपाल का। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर मंजर अली आरिफी साहब हमारे साथ हैं। आरिफी साहब, जिस बात को अभी आफ्ताब साहब ने कहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप खुद एक स्कॉलर हैं, तालीम जीरो, पेशेवर नजरिया जीरो, हालत बेहद बदतर, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या देश की कोई और स्टेट हो। सवाल यह है कि एक आदमी आगे बढ़कर के कह तो रहा है हमें मौका दो, हम इस चीज को बदल सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस बात को ये कह रहे हैं आफ्ताब साहब कि जब उन चीजों से आपको अभी तक उबार नहीं पाई है कोई सरकार, तो सवाल यह है कि वो टोपी भी पहनते हैं, वो और चीजें भी करते हैं, तो क्या वो सही है या एक आदमी जिसने टोपी नहीं पहनी और उसने कहा कि साहब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा और जिस तरीके की अब सियासत हो रही है वो ज्यादा उचित है? शुक्रिया। ये टोपी के ऊपर और फिर बात टोपी से लेकर तालीम तक पहुंच गई है। मैं ये कहूंगा इस मौजू पर, टोपी पहनना एक अलग चीज है और तालीम जो है और तरक्की जो है ये एक अलग चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी का टोपी पहनने को लेकर और इस वक्त ये चारों तरफ से सवालात उठना और ये जो हो रहे हैं और इसको एक मुद्दा बना दिया गया है, पहली बात तो टोपी जो है हमारी एक पहचान है, हम पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा भी है, बेहतर भी है और इस्लाम के एतबार से टोपी का पहनना, सर का ढक के रखना सवाब है। लेकिन बात अगर नरेंद्र मोदी की हो तो नरेंद्र मोदी के लिए मैं इतना कहूंगा कि जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको टोपी लगा लेना चाहिए या टोपी लगा कर रखना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से होली मिलन, ईद मिलन, दिवाली ये प्रोग्राम होते हैं मिलजुल कर, जो हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान भाई दोनों करते हैं, तो एक सियासी रहनुमा, जैसे कि मैं तस्वीर में देख भी रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को टोपी पहनाई जा रही है और वो हाथों से उसको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। और इसके बाद का भी दृश्य है, इसके बाद रवादारी के लिए रवादारी के लिए रवादारी के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर एक सियासी रहनुमा लगा भी ले तो मेरे ख्याल से उसकी शान घट नहीं रही थी, बढ़ जाती। अली आरिफी साहब, एक संक्षेप में हमें ब्रेक पर जाना है, मुझे ये बताइए कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कोई आपकी टोपी पहने या फिर ये इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि अगर किसी ने आप लोग की टोपी उछाली तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा? इन दोनों में से बताइए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या?
आप जरा अपना सवाल फिर दोहराइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि नरेंद्र मोदी आपकी टोपी पहने जिसे आप अपने निशान का प्रतीक मानते हैं, या ये महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, टोपी नहीं पहनूंगा, लेकिन अगर टोपी उछालने की किसी ने जरूरत की तो फिर उस पर कार्रवाई करूंगा। दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं देखिए, देखिए सुनिए, इन दोनों में से मेरा सवाल फिर वही पहुंचेगा। नहीं सर, आपका इसका सवाल का आंसर जवाब दीजिए, आप दीजिए। फिर आगे चलेंगे। आप बताइए। नहीं, अगर ये टोपी ना भी पहने, देखिए सुनिए, ये अपने एक दिल की बात है। इनके टोपी पहनने ना पहनने से हमारे या जिस इस्लाम को हम मानते हैं उसका कोई कद बढ़ नहीं जाएगा। इनके पहनने ना पहनने से इस्लाम का कद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये इनकी अपनी हैसियत है, ये इनका अपना दिल है, ये इनका अपना दिल है। लेकिन अगर ये पहन भी लेते हैं वक्ती तौर पर रवादारी के लिए, दिखाने के लिए, तो कम से कम ये तो दिखाई देगा कि इनके दिल के अंदर किसी के लिए कोई जगह है। और न पहनना इस बात की दलील है इनका थोड़ी ना कुछ कि ये अंदर से, दिखावे का क्या फायदा से सर? वही है, ये अंदर से वही है। नहीं, ये अंदर से वही है जो मैं अभी पिछले दिनों में गुजरात गया था। हाँ। अशरा मुहर्रम में मैं वहां पूछ के आया हूं, लोगों ने मुझे बतलाया है। इन्होंने जो वहां पे हश्र किया है लोगों का, तो मैं इतना कहूंगा, ज्यादा ना कहकर के लोगों के दिलों में, और खासकर इस्लाम के वो अफराद के जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में नरेंद्र मोदी जैसे के लिए कोई जगह बनने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुसलमान एक बार मुझे मौका दे, वो मुझसे प्यार करने लग जाएंगे। छोटे से अंतराल का वक्त है, इस पर चर्चा जारी है, फौरन लौट रहे हैं। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। रिलैक्स तो है फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। नए जमाने के लिए अब नए लुमिनस डिजाइनर फैंस, हर रूम के लिए एक परफेक्ट मैच। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। कुछ दाग आपकी त्वचा पर खूबसूरत नहीं दिखते। पेश है न्यू फेस स्किन क्रीम, जो आपकी त्वचा से कील मुहासे, दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स हटाए और आपकी त्वचा में निखार लाए। असर 7 दिनों में नजर आए। न्यू फेस क्रीम लगाएं, न्यू फेस पाएं। ओए पुत्र, चल इधर आ। ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू छोले, बहू देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नए जमाने के लिए अब नए लुमिनस डिजाइनर फैंस, हर रूम के लिए एक परफेक्ट मैच। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले, पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। तो क्या सोचा, आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी, और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे।
जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अर्जुन खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुना। मैम दीवार में दो प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हमें दरारें पैदा करें, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। जल्दी जल्दी वो बंद हो जाएगा। जल्दी माँ, जल्दी प्लीज। लो हो गया बंद। ल्यूमिनस हीलियो एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। ल्यूमिनस हीलियो, खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, हम नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा। समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। आजादी के बाद देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं। सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं। तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं। पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी। अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के बीएसपी को सफल बनाएं। सांबर रेडी नहीं हुआ, मसाला अम्मा हैगा। मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। टेस्ट में बेस्ट अम्मा और एवरेस्ट। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से मोदी और टोपी उसके बीच में मदनी साहब आए हैं, अब सवाल यह है कि इस मुल्क की सियासत क्या वाकई एक टोपी न पहनने से या पहनने से नरेंद्र मोदी के उनके व्यक्तित्व पर कोई असर पड़ता है, और वोट बैंक पर किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत ही खास पैनल हमारे साथ है। उससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं। आईसीसीआर का उद्घाटन करने एक बार जब मौलाना कलाम साहब पहुंचे तो उस समय पर उनके तिलक लगा दिया गया, माथे पर तिलक लगा, और उसके बाद कराची के डॉन अखबार ने छापा कि मौलाना को तिलक लगवाते हुए दिखाया गया और इसके नीचे लिखा कि अपना धर्मांतरण इस्लाम से वैदिक प्रथा में कर रहे हैं। तो मौलाना आजाद ने इसकी जो प्रतिक्रिया दी वो इस तरीके की थी कि उनकी आस्था घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। नुमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हमारे बड़े लीडर्स हुए हैं, मौलाना आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी हमने सुना, वो भी बहुत सारी चीजों को साथ में रखते थे, उनके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती थी। जिस तरीके से इस पूरी सियासत को उलझाया जा रहा है, जैसा अभी निहारिका ने भी पूछा कि आपकी कोई टोपी उछाले उससे आपको फर्क पड़ता है या कोई टोपी न लगाए उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो क्या हमारे मुल्क में सियासत इस समय इस मसले पर सबसे निचले स्तर पर है? देखिए, टोपी उछालने का मतलब यह है कि आप जो है समाज में द्वेष और घृणा को जो फैला रहे हैं। टोपी पहनना जो है और तिलक जो है, हमारे यहाँ इसको धार्मिक परिभाषा में, इस्तेलाह में शार जो है कहा जाता है, खास तरह की जो पहचान है। तो तिलक लगाने का मतलब यह है कि आप जो है अपने नजरिए को जो है, दृष्टिकोण को, विचारधारा को